हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पर। अपने ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो आज की ये वीडियो हम लोग की इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन पर। ठीक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, अल्कोहल को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम केवल यहाँ से अल्कोहल को बच्चों उठाएं, अल्कोहल क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल की एक सिंपल डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं कि ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद कार्बन आर कॉल्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन आर कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, हम अल्कोहल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे आप पढ़ ही रहे हो, यहाँ पर अल्कोहल के बगल में लिखा हुआ है फिनॉल, तो एक तरह से फिनॉल भी आपका अल्कोहल है, बस वहां पर चेंज क्या है, यहाँ आपका जो है ये एलिफेटिक है अल्कोहल, और फिनॉल किस कैटेगरी में आ जाएगा, एरोमेटिक में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अपने अल्कोहल को कन्वर्ट करें, क्लासिफाई करें, तो हम बोल सकते हैं हमारा अल्कोहल दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, एक एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, अल्कोहल को हम और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली किसी एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा है तो वो एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गया, और अगर वो कभी भी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो फिर वो क्या हो गया, या किसी एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा है तो फिर वो क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो गया। ठीक है, इनको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स भी नंबर ऑफ OH के बिहाफ पर कई क्लासेस में डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे जो अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल, वो कई कैटेगरीज हो सकते हैं। दे विल बी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिनके पास केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, हम उन्हें मोनोहाइड्रिक में रखेंगे। दोज विच कंसिस्ट 2 OH ग्रुप्स आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिनके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और अदरवाइज आगे हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर मोर देन 3 है उसको हम लोग एक कैटेगरी बना लेते हैं, पॉलीहाइड्रिक। अगर इसमें 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, 5 है तो पेंटाहाइड्रिक, तो हमने सीधे सीधे उसको पॉलीहाइड्रिक बोल दिया। ठीक है, जल्दी से एक दो एग्जांपल्स देखते हुए चलते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिंपल से, ठीक, आप ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, एक OH नजर आ रहा है। ठीक, CH3 CH2OH यानी एथाइल अल्कोहल, यहाँ पर भी क्या है, एक OH जुड़ा हुआ है, और वो एक OH जो प्रेजेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल कार्बन से, जो कि कैसा है, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड। डाइहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान रखना, डाइहाइड्रिक में जैसे पहले आप लोगों ने डाइहैलाइड्स पढ़े, वहां पर क्या था, हैलोजन, वहां पर 3 चीजें बनी थी, जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल। बट यहाँ पर आपके पास ये केस नहीं हो सकते। इस चीज में यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्या, कि कभी भी सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH पॉसिबल नहीं होते हैं। सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH कभी भी पॉसिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH2OH, दूसरा OH इस कार्बन पर ना लगा, कहाँ लगाएंगे, इसके बगल पर। और याद रखेंगे इस चीज को, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि एथिलीन से बना होता है इसलिए इसको बोलने वाले हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है सबको। ऐसी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें क्या होंगे, 3 OH प्रेजेंट होंगे, और कभी भी OH सेम कार्बन पर नहीं हो सकता ना, तो हमेशा कहाँ होगा, अलग अलग पर। और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल भी बोल सकते हो, इसका IUPAC लिंक।
और पॉलीहाइड्रिक में हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर OH से ज़्यादा हो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें इसमें ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक कैसा होता है, पेंटाहाइड्रिक होता है, ठीक है, वो है खैर एल्डिहाइड बट उसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखें CHO CH OH COH H CH OH CH OH CH H OH। इसमें आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 OH प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज पेंटाहाइड्रिक, ठीक है। और एक इसका फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज। तो इस तरह से आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कई टाइप के हो गए, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। और बड़ा सिंपल सा है, दोज एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ओनली वन OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, व्हिच कंसिस्ट टू OH ग्रुप आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक, व्हिच कंसिस्ट थ्री OH ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक, व्हिच कंसिस्ट मोर देन थ्री, मोर देन टू भी बोल सकते हो, मोर देन थ्री आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। इसमें आपको 5 नजर आ रहे हैं, आप एग्जैक्टली बोलना चाहें इसको तो क्या बोल सकते हैं, पेंटाहाइड्रिक। आगे बात समझ में सबको, ठीक। तो ये तो आपका क्या हो गया, एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक। इसी में अगर छोटा सा और आप लोग देखेंगे तो आपको और क्या नजर आने वाला है, हम यहाँ पर भी मोनोहाइड्रिक में फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। और वो क्लासिफिकेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें मोनोहाइड्रिक को, तो जैसे आप लोगों ने हेलो एल्केन्स भी किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ऐसे समझ लें, ठीक है। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, अगर उससे केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, दैट मींस प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है, अगर उससे दो एल्किल ग्रुप जुड़ गए, एक हमने R जोड़ दिया मान लीजिए और दूसरा क्या जोड़ दिया R', तो कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और अगर जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है उससे अगर केवल और केवल 3 एल्किल ग्रुप जुड़ना है, ठीक है, उससे अगर R' एंड R', 3 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। या इसी को कई बार हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल्स जिसमें CH2OH पूरा पूरा एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, वो सब क्या कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल कराएंगे। जिसमें CHOH आपका फंक्शनल तरह बिहेव करेगा वो सब सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएंगे, और जिसमें COH आपका फंक्शनल तरह बिहेव कर रहा है वो टर्सरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग मूव करें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की ओर, तो वहां पर भी बच्चों हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपके ये भी क्या हो सकते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। क्या क्या, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। देखिए ध्यान से, इसमें भी मोनोहाइड्रिक क्या होंगे, डाइहाइड्रिक क्या होंगे, ट्राइहाइड्रिक क्या होंगे। अगर कभी भी बेंजीन रिंग से केवल एक OH ग्रुप जुड़ रहा है, दैट मींस वो मोनोहाइड्रिक कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इसमें पढ़ते आ रहे हैं, फिनॉल एग्जांपल के तौर पर, ठीक। ये क्या हो गया आपका, फिनॉल किस कैटेगरी में जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। यहीं पर अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इस फिनॉल पर क्या लगाओ, एक CH3 लगाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्रिसॉल। आपका क्रिसॉल भी क्या है, मोनोहाइड्रिक है। या आप लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, सैलिसिल्डिहाइड क्या होता था, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन या पैरा पर क्या लगा होता था, CHO। ये भी क्या है आपका, जो सैलिसिल्डिहाइड है
ये भी एक तरह से किस कैटेगरी में आ जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाएगा। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या हो गए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, वो क्या कहलाएगा बच्चे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब ध्यान देना, यहाँ पर पोजीशंस की बात आती है और नेमिंग की बात। हो सकता है आपके जो 2 OH ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों अगल बगल, जब भी दोनों OH अगल बगल जुड़े होते हैं इसका नाम याद रखेंगे 1,2 कैटिकॉल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1,2 कैटिकॉल। अगर यही OH अगल बगल ना होकर अल्टरनेट जुड़े हैं तो हम इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल बच्चे, क्योंकि ये 1 और 3rd पर है तो हम लिखते हैं 1,3 रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और यही चीज अगर हमारी आमने सामने लगी हुई है यानी 1 और 4 पर, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 क्विनॉल, 1,4 क्विनॉल। आई होप सबको समझ में आ चुकी है बातें, किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। क्लासिफिकेशन पूरा एक साथ आपको नजर आया, इसलिए थोड़ा सा इसमें छोटा किया हमने। और ट्राइहाइड्रिक में अगर हम लोग पहुंचते हैं बच्चे तो क्या होगा, सेम बेंजीन रिंग पर अगर 3 OH जुड़ रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। ठीक है, इस कैटेगरी में अगर मान लीजिए तीनों OH एक साथ लगेंगे, लगातार एक साथ कर लो लगातार, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरोगैलॉल, पाइरोगैलॉल। अगर 2 एक साथ है और एक अल्टरनेट पे है, ध्यान से देखो ये क्या है, क्विनॉल। अगर इसका OH छुपा ले जाए, ये क्विनॉल है जिसकी सेकंड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 2 हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और अगर सारे के सारे OH अल्टरनेट होते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें एक कैटेगरी हम लोग और जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, वो कैटेगरी क्या हो सकती है, देखिए ध्यान से। साथ ही साथ हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल्स की बात कर सकते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग तो होगी बट जो OH ग्रुप है हमारा वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल क्या होते हैं, when OH is attached ठीक with कार्बन चेन इन एरोमेटिक कंपाउंड, ये साइड चेन इन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया बेंजीन, बेंजीन पर आपकी क्या जुड़ी हुई है, कार्बन चेन, और उससे क्या है OH जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अब ध्यान रखना बच्चों, ये आपका फिनॉल में नहीं आएगा, ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका OH डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं। ठीक है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है बट ये आपका फिनॉल नहीं है, इसमें फिनॉल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसे आपके नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड्स करते हैं, बजाय जबकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है लेकिन इसमें OH आपका बेंजीन रिंग से न जुड़ के किस कार्बन जुड़ा है, एक ऐसे कार्बन जुड़ा है, वो कैसा है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3। जबकि फिनॉल्स में क्या होता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सारे के सारे कार्बन आप सबको पता है कैसे होते हैं, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। तो जहां कहीं पर भी OH जुड़ा है आप सबको पता है वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन का वो कौन सा है, sp2। अगर मैं गलत बोला तो करेक्ट कर लेना। ठीक, तो बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए जब भी OH आपका इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कि बेंजीन रिंग का है उससे जुड़ा है तो वो फिनॉल की कैटेगरी में है, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, आपका एलिफेटिक में आ जाएगा। ठीक है, और वैसी प्रॉपर्टी शो करेगा।
तो ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें अपने लोगों ने अल्कोहल का प्रॉपरली सारा क्लासिफिकेशन सीखा है, अल्कोहल और फिनॉल का। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में उन्होंने बात की किस पर, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। जिनके पास एक OH होगा वो मोनोहाइड्रिक, 2 OH प्रेजेंट है डाईहाइड्रिक, 3 प्रेजेंट है ट्राईहाइड्रिक, 4 या 4 से ज्यादा प्रेजेंट है तो पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में था। मोनो हम लोग ने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है CH2OH act as a functional group is called primary alcohol. ठीक, those in which CHOH act as functional group is called secondary and those in which COH act as functional group is called tertiary. क्या ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो प्राइमरी है, 2 जुड़ रहे हैं तो सेकेंडरी है और 3 एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो टर्शियरी है। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना फिनॉल में भी। ठीक, अगर बेंजीन पर केवल एक OH जुड़ रहा है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, 2 OH जुड़ रहे हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल हो गया, 3 OH जुड़ रहे हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो गया। मोनो में आपके पास फिनॉल के अलावा और क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे, तो क्रिसॉल और सैलिसिलिएट। इनमें नाम आपको याद रखने धीरे धीरे। जब भी फिनॉल पर एक CH3 जुड़ा होता है दैट मींस वो क्या कहलाता है, क्रिसॉल, और फिनॉल पर CHO प्रेजेंट होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिएट। डाईहाइड्रिक में अगर दोनों OH अगल बगल लगे हैं तो कैटिकॉल, अगर अल्टरनेट है तो रिसोर्सनॉल, और जब आमने सामने है तो क्विनॉल। 3 OH ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में अगर तीनों OH लगातार है तो पायरोगैनोल, 2 लगातार और एक अल्टरनेट है ट्रू हाइड्रोक्सीक्विनॉल, और अगर तीनों अल्टरनेट है दैट मींस फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, तो इतनी बातें सब क्लियर है। तो ये रही आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे इसकी नेमिंग पर और फिर इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक, तो बी कनेक्टेड प्लीज, जुड़े रहिए हम लोग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जल्दी आपको अल्कोहल की और भी वीडियोस मिलने वाली हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए और प्लीज़ नोट्स मेंटेन करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग अगर इस तरह से नोट्स को मेंटेन करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेंगी। आपके लगभग पूरे नोट्स मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ के थ्रू तैयार होते जाएँ। जब तक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है और ये सब चीज़ें हैं तो हम लोग इस तरह से जितना भी एफर्ट कर सकते हैं करेंगे। ठीक, बस आपसे थोड़ा सा दरख्वास्त रहेगा कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस जब भी मैं डाल रहा हूँ मिलती रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।